इसका ये अगला सिस्टम मस्कुलर सिस्टम, नाम से ही पता है पेशीय तंत्र है, जहाँ पर बॉडी में, पूरी बॉडी में जहाँ पर मसल्स ज़्यादा पाई जाती है, मसल्स का फंक्शन ज़्यादा पाया जाता है, उसे हम पेशीय तंत्र कहते हैं। इसका अध्ययन करें, हमारी कुछ पेशियाँ जो फंक्शन करती हैं, कुछ हमारी इच्छा से हमारी मसल्स फंक्शन करती हैं, कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से फंक्शन नहीं करती हैं, उनका आज हम स्टडी करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की हमारी पेशियों का फंक्शन पाया जाता है। और ये भी बताते हैं माय डियर स्टूडेंट कि 639 पेशियां पूरे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, और 3 प्रकार की ऐसी पेशी पाई जाती है जो फंक्शन के बेस पे हमारी बॉडी में है, उनका आज हम स्टडी करेंगे। पहली होती है वॉलंटरी या स्ट्रिप्ट। वॉलंटरी जो हमारी इच्छा के अनुसार, जो ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं हिंदी में, ऐच्छिक पेशी जिसे वॉलंटरी या स्ट्रिप्ट मसल्स भी बोलते हैं। इस प्रकार की पेशी हमारे शरीर में हमारी इच्छाओं से काम करती है, गति करते हैं हम, इसी की बदौलत हम गति करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ऐच्छिक पेशी की, इस प्रकार की पेशी हमारे बॉडी में कंकाल से जुड़ी होती है, बोन्स से जुड़ी होती है। इस प्रकार की मसल्स बोन से कनेक्ट होती हैं और हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए इसे हम कंकालीय पेशी भी कहते हैं, बोन मस्कुलर मसल्स बोलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी यही है वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक पेशी की, कि है हमारे बोन से, कंकाल से कनेक्ट होती है और हमारी इच्छा के अनुसार गति करती है, इसलिए हम उसको वॉलंटरी या स्ट्रिप्ट मसल्स ऐच्छिक पेशी कहते हैं। उदाहरण में समझें माय डियर स्टूडेंट, जैसे ऐच्छिक पेशी हम उसे कहेंगे कि जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने बॉडी को मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हाथ का हो गया, पैर का हो गया, जैसे भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार हम करते हैं उसको, क्योंकि हमारी वो मसल्स हमारे हड्डी से जुड़ी होती है। जब हम चाहेंगे तभी वो हमारी मसल्स काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। अगर हम इच्छा करेंगे दौड़ने का तो हम दौड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा पर निर्भर करता है दौड़ना, इसलिए कि हमारी मसल्स हमारे बोन से जुड़ी है और हमें गति प्रदान करती है, तो ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आते हैं। इसकी एक और बड़ी मतलब विशेषता है ऐच्छिक पेशी में कि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड वॉलंटरी स्ट्रिप्ट मसल्स में पाई जाती है। और एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया है कि लाइट एंड बैंड स्ट्रिप्ट जो होती है वो किस पेशी में पाई जाती है, तो वॉलंटरी यानी ऐच्छिक पेशी में ही पाई जाती है। दूसरा होता है बेटा अनवॉलंटरी या अनस्ट्रिप्ट, जिसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि हमारी इच्छा पर काम नहीं करती है, ये अपने खुद के फंक्शन पर काम करती है। अनैच्छिक पेशी की विशेषता यह भी है कि यह कंकाल से नहीं जुड़ी होती है, यानी हड्डियों से। इस प्रकार की पेशियां अनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक पेशी कंकाल से, हड्डी से नहीं जुड़ी होती है और यह हमारी इच्छा पर काम नहीं करती है। पेशियों के अपने खुद के फंक्शन होते हैं, अनैच्छिक पेशी अपने खुद के फंक्शन पर काम करती है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती है और यह किसी कंकाल से जुड़ी नहीं होती है। अर्थात इसमें लाइट एंड डार्क बैंड भी नहीं पाया जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि आंख की जो हमारी पुतली है, आंख की पुतली, वृषण यानी पेनिस और मूत्रवाहिनी और भी जो नलिकाएं हैं वो जो भी हैं, मतलब उस प्रकार जो हड्डियों से नहीं जुड़ी हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो आप पेश को ले लें, आइरिस को ले लें, आंख की आइरिस, वृषण को, मूत्रवाहिनी, ये सब जो एग्जाम्पल हमारे अनवॉलंटरी हमारी इच्छा से नहीं चलते। और हृदय का धड़कना भी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक है और स्वयं वो अपनी इच्छा से धड़कता है, किसी बोन से कनेक्ट नहीं है, मस्कुलर है पूरी तरीके से। और अगला जो होता है तो हमारी पेशी का नाम है कार्डियक पेशी। नाम से ही स्पष्ट है, कार्डियक मीन्स होता है हृदय, हृदय से संबंधित यानी हार्ट से संबंधित जो भी मसल्स होती है, अलग ही मसल्स होती है। इसका भी काम अनवॉलंटरी टाइप में ही होता है, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो भी होगी वो अनैच्छिक होगी, वो हमारी इच्छा पर फंक्शन नहीं करती है, अपनी इच्छा से काम करता है। इसलिए कार्डियक पेशी मसल्स स्पेशली जो है ये हमारी हार्ट में ही पाई जाती है और अनैच्छिक प्रोसेस में काम करती है, फंक्शन इसका अनवॉलंटरी है और हार्ट में ही स्पेशली इट इज फाउंड ओनली हार्ट, सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ये आपका मस्कुलर सिस्टम हुआ, वॉलंटरी, अनवॉलंटरी एंड कार्डियक, तीनों मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया, स्टडी की। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। इजी चैप्टर है, साइंस का सबसे अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे तो निश्चित रूप से आप याद होगा।